रहमान आज हम फॉल्स पोजीशन मेथड की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम शुरू करते हैं। कहते हैं फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो चूँकि रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड जो है वो एक ब्रैकेटिंग मेथड है, तो इनिशियली हमने एक ब्रैकेट को फाइंड आउट करना होता है। तो ब्रैकेट को फाइंड आउट करने के लिए ये इंटरवल मैंने फाइंड आउट कर लिया है, ये मैंने एक टेबल फॉर्म कर लिया है। अब हमने करना क्या है कि x की इन डिफरेंट वैल्यूज़ को उठाकर इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। कौन सा फंक्शन है? तो पहले तो आप अपना एक फंक्शन बना लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x एंड माइनस 5। अब आप क्या करने वाले हैं कि इस -3 को उठाकर इस x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दें और चेक करें कि आपकी साइन कैसी आती है इस फंक्शन की। तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स हम निकालने वाले हैं। -3 पर इसका आंसर नेगेटिव हो रहा है, -2 पर भी इसका आंसर नेगेटिव हो रहा है, -1 पर भी इसका आंसर नेगेटिव है, 0 पर भी इसका आंसर नेगेटिव है। आप कैलकुलेटर से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। 1 पर भी इसका आंसर नेगेटिव है, 2 पर भी इसका आंसर नेगेटिव है, 3 पर इसका आंसर पॉजिटिव बन गया है और 4 पर भी इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव है आपके पास। तो ऑफ कोर्स हमें नज़र आ रहा है कि फंक्शन की साइन चेंज हो रही है। किन दो वैल्यूज़ के ऊपर? फंक्शन की साइन। वैसे तो खैर काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो गई हैं हमारे पास, लेकिन फंक्शन की जो साइन है वो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो 2 पर नेगेटिव और 3 पर पॉजिटिव। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल हो सकता है और इसके ऊपर हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और इस पर हम फॉल्स पोजीशन मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ पता लगी कि एज एफ ऑफ एक्स हैज़ opposite sign at x is equal to 2 and x is equal to 3। x is equal to 2 और x is equal to 3 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल होगा। Therefore जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको क्या कहता है? Therefore at least one real root in 2,3। तो 2,3 इंटरवल में आपको एक रियल रूट मिल जाएगा, राइट। तो अब आपने क्या करना है, आपको आपकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन मिल गई है यहाँ पर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आपने जब एफ ऑफ ए, ये है आपका इंटरवल। अच्छा, इस इंटरवल में ये जो लोअर वैल्यूज़ है ये ए है और ये जो अपर वैल्यूज़ हैं ये है बी आपके पास। तो ये आपको जो है वो इंटरवल मिल गया है। तो एफ ऑफ ए पर जब आपने आंसर निकाला तो एफ ऑफ ए का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ 2 पर जो आपने आंसर निकाला, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़नी है आपको, तो ये बन जाएगा 2 पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5 इज़ इक्वल टू, आंसर बन गया -5। इसी तरीके से एफ ऑफ बी पर जब आप आंसर निकालेंगे तो एफ ऑफ बी का मतलब होगा एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 का मतलब होगा आपके पास 3 पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड माइनस 5। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर बनेगा +10। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आपने एक बात नोट करती जानी है यहाँ पर कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वन साइडेड कन्वर्जेंस होती है, तो आपको अभी थोड़ी देर में नज़र आएगी ये बात। तो आइटरेटिव फार्मूला हमारा क्या था? फार्मूला था C इज़ इक्वल टू, जो हम रूट फाइंड आउट करते थे, हमने बहुत सिंपल से एक फॉर्म बना ली थी उसकी। तो वो क्या थी फॉर्म आपके पास? जी जनाब, मैंने 2 फॉर्म्स लिखी थी। एक तो ये लिखी थी b माइनस एफ ऑफ b माइनस a एंड देन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। एक तो ये फॉर्म लिखी थी आपके पास, और सेकंड फॉर्म जो लिखी थी a एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ a वाली फॉर्म लिखी थी। दोनों में से जो भी आप चाहे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको फ़िलहाल यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं फर्स्ट आइटरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को प्लग इन कर दें। देन c इज़ इक्वल टू b की वैल्यू आपके पास 3 के इक्वल है, माइनस एफ ऑफ b का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ 3, b माइनस a का मतलब होगा 3 माइनस 2। ये बहुत डिटेल के साथ मैं कर रहा हूँ, आप इसमें से स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। एंड देन एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। ठीक है जी। तो सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा 3 एंड माइनस और एफ ऑफ 3 दिस इज़ 10 और 3 माइनस 2। इसी तरीके से ये बन जाएगा 10 माइनस एंड देन -5। ही वैल्यूज पुट कर दिया आपने। तो आपके पास जो रूट निकल कर आएगा आपके पास
जो सी की वैल्यू आपके पास कंप्यूट होगी वो सी की वैल्यू होगी 2.333। तो सी की आपके पास जो है वो पहली वैल्यू ये निकल कर, यानी ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रूट है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमें एफ ऑफ सी की ज़रूरत होगी क्योंकि नेक्स्ट इंटरवल हमने फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी एफ ऑफ 2.3333 पर आप फंक्शन की जब वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2.333 पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2.3333 एंड देन माइनस 5। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा -1.62967। ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ सी। अगर आप नोट करें तो ये लेस देन 0 है। ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब आपके नेक्स्ट आइटरेशन के लिए इंटरवल कौन सा होगा, तो देखें ये जो एफ ऑफ सी है ये नेगेटिव है आपका। अब एफ ऑफ सी आपका नेगेटिव है, जो टेक्निकल पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखिएगा। आप चलेंगे एफ ऑफ ए की तरफ, एफ ऑफ बी की तरफ, देखेंगे एफ ऑफ बी पॉजिटिव है और एफ ऑफ ए नेगेटिव है। तो आपने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू को लेना होता है। तो चूंकि एफ ऑफ सी नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू हो गई आपके पास, राइट। तो अब आप पॉजिटिव वैल्यू को ढूंढें। तो पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास एफ ऑफ बी। तो इसका मतलब है कि जो आपका नेक्स्ट रिक्वायर्ड इंटरवल होगा वो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी के दरमियान होगा, राइट। तो अब हमारा सेकेंड आइटरेशन से पहले हम यहाँ पर ये सारी डिटेल्स लिख लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी जो है ना, ये इन दोनों की ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन। तो ऑपोजिट साइन होने का मतलब ये होगा कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक दफ़ा लिख रहा हूँ, हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो आपने इंटरवल बनाना है, अब ज़रा गौर से देखिएगा आप यहाँ पर। अब जो आपने यहाँ पर इंटरवल बनाना है, देखिए जी, ये एफ ऑफ सी यानी सी की वैल्यू है 2.33। एक तो ये 2.33 वैल्यूज़ है इंटरवल के लिए, और एक पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास ये एफ ऑफ बी यानी 3। तो 3 और 2.33, तो ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू मिनिमम है, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है। तो इसे आपने ए की जगह रखना है, इसे आपने बी की जगह रखना है। यानी जो अब आपका नेक्स्ट इंटरवल है वो नेक्स्ट इंटरवल आपका रहेगा 2.3333, के दरमियान। ठीक है जी। तो अब आपके पास नेक्स्ट आइटरेशन में ये ए हो जाएगा और ये बी बन जाएगा आपके पास। यानी हर आइटरेशन के अंदर जो है वो आपके पास ए और बी हमेशा होंगे, और आप जो रूट फाइंड आउट कर रहे होंगे वो बेसिकली सी की वैल्यू आपके पास होगी। तो इट मीन्स कि ए आप ले रहे हैं 2.3333, बी आप असाइन कर रहे हैं 3 के, और फिर आप कैलकुलेट कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से एफ ऑफ ए जो आपके पास -1.62967 बन रहा है, और इस तरीके से आप एफ ऑफ बी कंप्यूट कर रहे हैं विच इज़ इक्वल टू 10, राइट। अब हम परफॉर्म करते हैं अपनी नेक्स्ट आइटरेशन। ये जो आपकी सेकेंड आइटरेशन है, इस सेकेंड आइटरेशन में जो प्रीवियसली अभी हमने डेटा निकाला है वो डेटा हम उठाकर पुट कर देते हैं। तो सेकेंड आइटरेशन में यानी जो हमारा मेन फार्मूला है सी, वो किसके इक्वल होता है, रूट। जी जनाब, सी किसके इक्वल होगा, दिस इज बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को प्लग इन कर देते हैं। देन सी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3 माइनस एफ ऑफ बी का मतलब हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ 3, राइट, एफ ऑफ 3, क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल है, एफ ऑफ 3, एंड देन बी माइनस ए, 3 माइनस 2.3333, ये आपके पास वैल्यूज़ बन गई। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2.3333, राइट। आप भले चाहें तो इतनी डिटेल से नहीं लिखिएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 एंड देन माइनस, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड देन 3 माइनस 2.3333, इसी तरीके से नीचे हो जाएगा आपके पास 10 माइनस एफ ऑफ 2.33 का जो आपने आंसर निकाला है वो मैंने निकाला है -1.62967, राइट।
तो फाइनली जो अब आपके पास सेकेंड आइट्रेशन में जो सी की जो वैल्यूज़ निकल कर आएगी, वो सी की वैल्यू आपके पास यानी नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी 2.42675। तो ये बेसिकली आपके पास एक नया रूट आ गया, एक नई अप्रॉक्सीमेशन आ गई आपके पास, राइट। देखिए जैसे यहाँ पर आपने जो सी की वैल्यू निकाली थी, मैं यहाँ पर भी इसको भी मैंने मार्क कर दिया था, ये पहला रूट निकला था 2.33, फिर आपकी जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है वो बन गई है 2.4 समथिंग कर। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसके बाद क्या करना होता है, आपने साथ ही साथ एफ ऑफ सी भी निकालना होता है। तो चलिए एफ ऑफ सी निकाल लेते हैं, एफ ऑफ सी कंप्यूट कर लेते हैं। एफ ऑफ सी का क्या मतलब होगा जी जनाब, एफ ऑफ सी का मतलब होगा कि आप कंप्यूट करने जा रहे हैं एफ ऑफ 2.42675। इसकी जब आप वैल्यू कंप्यूट करेंगे फंक्शन पर तो ये मिलेगा 2.42675 पावर 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2.42675 माइनस 5। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा माइनस 0.41559 विच इज़ लेस देन 0। तो एफ ऑफ सी का आंसर जो आ गया वो आपका लेस देन 0 आ गया। अब ऑफ कोर्स जब आंसर आपका लेस देन 0 आता है तो आप देखते हैं कि किस वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो यहाँ पर तो आपका आंसर लेस देन 0 हो गया। अब पॉजिटिव वाली वैल्यू को ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, एफ ऑफ बी आ रही है आपके पास। ये देखें एफ ऑफ ए नेगेटिव है एंड देन एफ ऑफ बी पॉजिटिव है। तो एक बात अगर आप नोट करें तो ये जो बी वाला पॉइंट है आपका, ये बी वाला पॉइंट फिक्स हो गया है एक तरह से। तो जो नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास क्या हो रहा है, एज एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी, यानी जो हमारा न्यू इंटरवल है, हैज़ ऑपोजिट साइन। इस ऑपोजिट साइन का मतलब ये होगा कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली लेस देन 0 होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको एक रियल रूट मिल जाएगा और वो आपका इंटरवल कौन सा होगा, ऑफ कोर्स एक इंटरवल में ये वैल्यू आपने रखनी होगी, वो वैल्यू होगी आपके पास 2.42675 और दूसरी आपके पास एफ ऑफ बी जो 3 के इक्वल था वो रखना होगा आपने। ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए आपके पास ए की वैल्यू हो गई 2.42675, बी की वैल्यू आपने असाइन कर ली 3, यहाँ पर आपने एफ ऑफ ए भी कंप्यूट कर लिया विच इज़ माइनस 0.41559 और यहाँ पर आपने एफ ऑफ बी भी कैलकुलेट कर लिया, जो आप पहले भी कैलकुलेट करें, आंसर इसका 10 हो गया, राइट। अब आप अपनी परफॉर्म करने जा रहे हैं थर्ड आइट्रेशन। तो थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं हम यहाँ पर, थर्ड आइट्रेशन जब आप परफॉर्म करेंगे देन सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस इज़ 3 माइनस, अगेन मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, कई दफ़ा लिख दिया मैंने फार्मूला, ये इक्वल होगा एफ ऑफ 3 एंड देन 3 माइनस 2.42675 और ये भी बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2.42675। ठीक है जी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो फाइनली जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका रिजल्ट बना 2.44962, राइट। तो ये मेरे पास सी यानी सी के लिए एक न्यू अप्रॉक्सीमेशन बनकर आ गई है। तो ये मेरे पास एक न्यू अप्रॉक्सीमेशन बन गई। एरर साथ साथ आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू का डिफरेंस लेते रहें तो एरर यानी रिलेटिव एरर भी आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी, अब मैं परफॉर्म तो नहीं करूँगा ऑफ कोर्स, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो लिख लेते हैं। आपको एफ ऑफ सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एफ ऑफ सी का मतलब होगा एफ ऑफ 2.44962 आपने कंप्यूट किया, इसका आंसर जब आपने फंक्शन में डाला तो उसका आंसर बन गया माइनस 0.992 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है जी। अब आप चेक करें ये क्योंकि ये लेस देन 0 है, ये आपके पास बेसिकली लेस देन 0 है, तो अब आप जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो देखें, यहाँ पर सिर्फ एफ ऑफ बी की वैल्यू है जो बेसिकली ग्रेटर देन 0 है क्योंकि एफ ऑफ ए भी नेगेटिव था। ठीक है जी। तो अगेन अब आपके पास जो है वो यहाँ पर कहाँ पर साइन चेंज हो रही है, एक तो आपकी साइन चेंज हो रही है एफ ऑफ बी एंड देन एफ ऑफ सी पर आपकी साइन चेंज हो रही है, हैज़ ऑपोजिट साइन होने का मतलब ये है कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली लेस देन 0 है। तो इट मीन्स यहाँ पर एक रूट आपको और मिल जाएगा। तो आपका इंटरवल कौन सा बनेगा 2.4496,3। अगर आप नोट करें तो तमाम इंटरवल्स के अंदर ये जो बी वाला पार्ट है ये बिल्कुल सेम है।
ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो रहा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये होगा कि ए की वैल्यू अब आप असाइन करेंगे 2.4496, बी की वैल्यू आप असाइन करेंगे 3, एफ ऑफ ए की वैल्यू आप असाइन करेंगे -0.0992 और इसी तरीके से एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है आपके पास 10 होगी, राइट। और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सी की वैल्यू रिपीट करना ना शुरू कर दे या इनका जो डिफरेंस है वो कम से कम नहीं हो जाता, राइट। तो इसका मतलब है इस तरीके से हम ये प्रोसेस उस वक्त तक रहेगा जब तक हम अपनी एक्यूरेसी अचीव नहीं कर लेते। दिस वे द iteration might be progressed until the desired accuracy is achieved। तो जब तक आपकी डिज़ायर एक्यूरेसी अचीव नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस जो है आपका एज इट इज़ मूव करता रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आप रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम ट्राई कर लेते हैं। एक फंक्शन है आपके पास, यानी एक इक्वेशन है आपके पास। वो इक्वेशन है 4x प्लस साइन एक्स, एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वाली इक्वेशन देख लेते हैं हम। -e⁻x इज इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड। तो फॉल्स पोजीशन मेथड आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपने, चूँकि ये ब्रैकेटिंग मेथड है, तो सबसे पहले तो आपने एक इंटरवल फॉर्म करना है। तो ज़रा जल्दी से हम इंटरवल फॉर्म कर लेते हैं ताकि हमारा ये काम इजी हो जाए। और तो हम एक इंटरवल फॉर्म कर लेते हैं 1 2 3, राइट। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिन पर मैं आंसर्स निकालने की कोशिश करता हूँ, चेक करता हूँ। सपोज़ कीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड देन 5, इस तरह कुछ वैल्यूज़ ले लीजिए। यहाँ पर x लिख लीजिए और यहाँ पर आ जाएंगे साइन ऑफ f ऑफ x, ठीक है जी। तो -3 पर आंसर नेगेटिव बन गया इसका, या आप खुद कैलकुलेटर से निकालिएगा। इस पर भी नेगेटिव है, -1 पर भी नेगेटिव आ रहा है मेरे पास, 0 पर भी इसका आंसर नेगेटिव है, 1 पर इसका आंसर पॉजिटिव हो गया है, 2 पर भी इसका आंसर पॉजिटिव हो गया, एंड सो ऑन। हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है इसके अलावा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 और 1 को हम अपना इंटरवल चूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया एज f ऑफ x हैज़ ऑपोजिट साइन, कहाँ पर ऑपोजिट साइन है, एट x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इसे आप अपना इंटरवल चूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रियल रूट आपका मिल जाएगा। देयरफॉर इट हैज़ 1 रियल रूट इन 0,1। तो 0,1 पर आपको एक रियल रूट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आप क्या ले रहे हैं, a की वैल्यू आप 0 ले रहे हैं और b की वैल्यू जो है वो आप 1 ले रहे हैं। फिर आपको f ऑफ a की ज़रूरत होगी, तो आप f ऑफ a कंप्यूट कर लीजिए। f ऑफ a का मतलब होगा f ऑफ 0, राइट। और f ऑफ 0 का मतलब होगा आपके पास 4, अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर कर लीजिएगा, 4 × 0 साइन 0 एंड -e⁻0। तब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर बन गया -1 विच इज़ लेस देन 0। इसी तरीके से आप f ऑफ b कंप्यूट कर लें। f ऑफ b जब आप कंप्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ 1। तो ये होगा आपके पास 4 × 1 प्लस साइन 1 एंड -e⁻1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 2.12319। क्रॉस चेक कर लीजिएगा ज़रूर। तो इसका आंसर आ गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये डिसाइड हमने यहाँ पर कर लिया कि हमारा इंटरवल ये है, ठीक है जी। a और b इंटरवल है। तो बताएं भाई c कंप्यूट करना है, c के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करें। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। c इक्वल होगा आपके पास b माइनस f ऑफ b एंड देन b माइनस a
डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये फार्मूला होगा आपके पास। ठीक है जी। तो अब हम परफॉर्म करते हैं अपनी फर्स्ट आइटरेशन। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट आइटरेशन। ये बिल्कुल उसी तरह का काम है कि जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम को डील किया था, इससे जो प्रीवियस प्रॉब्लम हमने की थी। ठीक है जी। तो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लग इन कर दें इस फार्मूले के अंदर। कौन सा फार्मूला? फार्मूला नंबर 1, इसमें प्लग इन कर दें। तो जो आपका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रूट निकलेगा सी, वो होगा 1 माइनस, मैं यहाँ पर चूँकि बहुत डिटेल के साथ कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें से कुछ स्टेप को स्किप कर सकते हैं। 1 माइनस 0 एंड देन आपको रिक्वायर्ड होगा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस जी, ये बन जाएगा आपके पास 2.12319 एंड देन 1 माइनस 0। इसी तरीके से ये बन जाएगा 2.12319 माइनस एंड देन माइनस 1। ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ को आपने यहाँ से जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको इस फार्मूले के अंदर प्लग इन कर दिया आपने। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो सी की जो वैल्यू है आपके पास वो बन गई है 0.32019। तो बेसिकली ये आपका जो है वो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रिज़ल्ट हो गया। ये आपका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रिज़ल्ट हो गया, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट आइटरेशन से पहले हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको एफ ऑफ सी रिक्वायर्ड होगा, तो एफ ऑफ सी कंप्यूट कर लेते हैं। एफ ऑफ सी का मतलब होगा 0.32019 की वैल्यू हम कंप्यूट कर लेते हैं। तो इसका रिज़ल्ट होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.32019 प्लस साइन के साथ आप इस वैल्यू को रख दीजिए 0.32019 और इसी तरीके से माइनस ई रेज़ टू पावर 0.32019। कैलकुलेटर से जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 0.21812 और विच इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन 0 वाली वैल्यू को आपने सर्च करना होगा। तो देखिए लेस देन 0 कहाँ पर मिलता है आपको? देखिए लेस देन 0 आपको मिलता है एफ ऑफ ए के ऊपर मिलता है, राइट। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी हमारा जो है वो नेक्स्ट इंटरवल होगा नेक्स्ट आइटरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो क्या पता लगा हमें एज, अब आप नोट कीजिएगा कि ये एफ ऑफ ए वाली वैल्यू जो है ये कांस्टेंट रहेगी तमाम प्रॉब्लम के अंदर। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी हैज़ ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी बेसिकली लेस देन 0 हैं। और लेस देन 0 होने का मतलब ये कि आपका एक इंटरवल बन जाएगा। अब यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी में से कौन सी वैल्यू को लेंगे? देखें सी की वैल्यू तो आपके पास है 0.320, राइट। और एफ ऑफ ए की वैल्यू है आपके पास क्या? ए की वैल्यू है आपके पास 0। तो इसका मतलब है कि आपने 0,3 पॉइंट समथिंग 0.3 को आपने इंटरवल बनाना होगा। तो अब आपका जो इंटरवल होगा जिसमें आपको रूट मिलेगा वो 0,0.32019 बन जाएगा, राइट। अगेन यहाँ पर ए की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। अब बी की जो वैल्यू है वो 0.32019 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एफ ऑफ ए की ज़रूरत है, तो एफ ऑफ ए जो है वो -1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से आपको एफ ऑफ बी की नीड होगी, एफ ऑफ बी जो है वो 0.18212 के इक्वल होगा। इसको उठाएं और वापस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब हम तमाम वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारी बन जाएगी सेकेंड आइटरेशन। तो सेकेंड आइटरेशन में हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है जी। तो सेकेंड आइटरेशन परफॉर्म करते हैं। सेकेंड आइटरेशन में जो सी की वैल्यू है वो इक्वल होगी 0.32019। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, राइट। फिर आपको चाहिए एफ ऑफ बी यानी 0.32019। फिर आपको चाहिए बी माइनस ए यानी 0.32019 माइनस 0। फिर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए चाहिए आपको, यानी एफ ऑफ 0.32019 माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ 0 चाहिए, राइट। इन सारी वैल्यूज़ की वैल्यूज़ जब आपने कंप्यूट कर ली तो ये तमाम वैल्यू जो है वो कंप्यूट होने के बाद क्या रिज़ल्ट देंगी आपको? ये जो सी का जो आपका जो न्यू आंसर है वो 0.26286 कंप्यूट। तो ये बन गई है आपके पास नेक्स्ट करंट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है जी। यानी नेक्स्ट आंसर हमारा ये आ जाएगा। फिर अगेन नेक्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको एफ ऑफ सी रिक्वायर्ड होगा।
एफ ऑफ सी की ज़रूरत होगी तो आप एफ ऑफ सी लिख लीजिए, एफ ऑफ सी निकाल लीजिए, ये होगा 0.26286। इसकी वैल्यू जब आप कंप्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.26286, फिर प्लस साइन के साथ आप लिख लीजिए 0.26286, और फिर इसी तरीके से माइनस ई पावर 0.26286। ठीक है जी। तो आपने जब एफ ऑफ सी को फर्दर कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया तो आपका रिजल्ट बना 0.01064, और ये आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो अब अगर ये आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो प्रीवियस आइटरेशन में देखें कहाँ लेस दैन ज़ीरो है, तो ये आप नोट करें कि एफ ऑफ ए अगेन लेस दैन ज़ीरो है। तो आपका जो नेक्स्ट इंटरवल होगा वो बेसिकली एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का चूँकि प्रोडक्ट लेस दैन है तो ए और सी के दरमियान होगा। ठीक है, तो आप नोट कर रहे हैं यहाँ पर कि ए वाला पार्ट जो है वो फिक्स हो गया आपके पास। तो मैं यहाँ पर ये बात लिख देता हूँ, एज एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी हैज़ ऑपोजिट साइन, एज ऑपोजिट साइन, राइट। और ऑपोजिट साइन होने की वजह से एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है कि जो एक आपका रियल रूट होगा वो ए कॉमा सी, यानी ए की वैल्यू तो ज़ीरो है और सी की वैल्यू है 0.26286 के दरमियान आपके पास मौजूद होगी। तो ये आपके पास अब जो नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास यहाँ पर ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल बन जाएगा, बी की वैल्यू जो है वो 0.26286 हो जाएगी, एफ ऑफ ए पर इसका जो आंसर है वो -1 हो जाएगा, और इसी तरीके से जो एफ ऑफ बी पर आपका रिज़ल्ट है वो 0.01064 बन जाएगा, राइट। तो थर्ड आइटरेशन इसी तरीके से आपने परफॉर्म करनी है। तो थर्ड आइटरेशन से पहले आपने सारी वैल्यूज़ को अलग अलग निकाल लिया है, तो ये सारा डेटा आपने यूज़ करना है थर्ड आइटरेशन के लिए और परफॉर्म करना है, आपने इसको ख़ुद परफॉर्म करना है। तो थर्ड आइटरेशन में मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने सी की वैल्यू कैलकुलेट की तो ये 0.26009 बनकर आई है। तो इसको आपने जो है वो ख़ुद ट्राई करना है, राइट। और इनका आपस में डिफरेंस भी लेते रहिएगा, तो जब आप इसका डिफरेंस लेते रहेंगे तो आपको जो है एरर का भी आइडिया हो जाएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम आप उस वक्त तक परफॉर्म करते रहेंगे जब तक आपको आपकी डिज़ायर एक्यूरेसी जो है वो अचीव नहीं हो जाती। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। मैंने जब इसकी 8th आइटरेशन परफॉर्म की, 8th आइटरेशन जब मैंने उसकी परफॉर्म की तो आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। तो 8th आइटरेशन के ऊपर जो यहाँ पर ए की वैल्यू थी वो 0 थी, बी की जो वैल्यू थी आपके पास 0.25995900 थी, और सी की वैल्यू जो मैंने कंप्यूट की थी वो बन गई थी 0.25995900, राइट। ये मेरे पास सी की वैल्यू थी जो रिक्वायर्ड रूट था, और इस पर जो एफ ऑफ सी हम कंप्यूट कर रहे थे वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल आ रहा था। बहुत सारे डिजिट्स आपके जो इनिशियल 0 हो रहे थे, और इसी तरीके से इसका जो रिलेटिव एरर था आपके पास एरर, वो भी बेसिकली आपका 0.000000 समथिंग आपका रिजल्ट आ रहा था। तो इसका मतलब ये था कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8th आइटरेशन के ऊपर आपके पास सी की जो भी वैल्यू आ रही है वही आपका रिक्वायर्ड रूट होगा, राइट। तो इस तरह आप फॉल्स पोजीशन मेथड को डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि इसमें जो रूट की कन्वर्जेंस होती है वो सिंगल साइडेड होती है। इसके मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इसके मेरिट्स ये हैं कि चूँकि ये एक ब्रैकेटिंग मेथड है, इसलिए अगर आप ब्रैकेट फाइंड आउट कर लेते हैं तो इट मीन्स रूट कंपलसरी है कि आपको एक ना एक रियल रूट ज़रूर मिलेगा। लेकिन सेकंड ये कि ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा हाईली लीनियर नॉन लीनियर हो, जैसे ऐसी प्रॉब्लम, जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा हाईली नॉन लीनियर हो, तो ऐसी प्रॉब्लम के अंदर जो है वो इस तरह जब आप सीक्वेंट बनाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम के अंदर जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है फॉल्स पोजीशन मेथड का वो बहुत ही स्लो होता है कंपैरिजन टू बाइसेक्शन मेथड। हालांकि बाइसेक्शन मेथड भी एक अच्छा मेथड है। तो बाइसेक्शन मेथड में क्योंकि आप बाइसेक्ट कर रहे होते हैं तो बाइसेक्शन मेथड में नंबर ऑफ आइटरेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं फॉल्स पोजीशन मेथड से। लेकिन स्पेसिफिकली एक ऐसा फंक्शन जो हाईली नॉन लीनियर हो, मिसाल के तौर पर हाईली नॉन लीनियर का मतलब ये हो गया कि x पावर 12 - 1 = 0 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही हाईली नॉन लीनियर फंक्शन है। तो इस बहुत ही हाईली नॉन लीनियर फंक्शन होने की वजह से बाइसेक्शन मेथड कंपैरेटिवली अच्छा रिजल्ट देता है, यानी कम आइटरेशन के ऊपर जो है वो आपको एरर काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, जबकि फॉल्स पोजीशन मेथड जो है वो
जबकि फॉल्स पोजीशन मेथड जो है वो आपको रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा आइटरेशन में देता है। तो इस तरीके से ये फॉल्स पोजीशन मेथड जो है वो वर्क करता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जैसे बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिथम है, बिल्कुल उसी तरीके से फॉल्स पोजीशन मेथड का ही एल्गोरिथम है। तो उम्मीद है कि ये आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कोई इश्यूज़ हों तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लें। कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो आप उन प्रॉब्लम्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी सारे इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम है आपके, फाइंड रियल रूट ऑफ cos of x minus x plus 2 is equal to 0 by false position method. false position method, ठीक है जी। एक प्रॉब्लम तो आपने ये ट्राई करनी है, क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 प्रॉब्लम तो चूँकि मैंने करवा दी हैं, तो 2 आप ज़रूर ट्राई कीजिए। फाइंड real root of e power x minus 3 is equal to 0 by false position method. false position method एक आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी बात आपके नहीं समझ आ रही हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और आप ज़रूर देखें। फाइंड a real root of ln x plus x minus 4 is equal to 0 by false position method. by false position method आपने इसको भी ज़रूर ट्राई करना है। तो एटलीस्ट अगर आप ये 3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं, 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स ये मेथड आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।